हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, कल आप सबको पता ही है क्या आने वाला है। इंडिया इलेक्शंस के रिजल्ट। जी हाँ, कल दोस्तों इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले हैं और कल हमको पता चलेगा दोस्तों कि कौन है वो पार्टी जो डेफिनेटली सत्ता में आने वाली है। देखिए, आपको पता ही है आज जिस तरीके से बाजार में तेज़ी हमको देखने को मिली है, ये बात सब समझते हैं कि अगर दोस्तों कल एनडीए फिर से बैक टू पावर होता है और जिस तरीके से एग्जिट पोल्स के नंबर्स निकल कर आए हैं, अगर उतनी सीटें एनडीए को आ जाती है तो देखिए बाजार के अंदर आपको एक कल बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी। बड़ी बात सही है दोस्तों, कल बाजार काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है क्योंकि जब इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे तब आपको पता है ये मार्केट्स ओपन है, राइट। तो बाजार उन नंबर्स को डेफिनेटली प्राइज इन करते हुए नजर आते जाएंगे इन द होल डे, राइट। जैसे जैसे देखिए नंबर्स आते जाएंगे, इलेक्शंस के सीट्स के जो रिजल्ट्स है वो आते जाएंगे, उससे देखिए बाजार भी देखता जाएगा और डेफिनेटली उसको प्राइज इन करता जाएगा। यानी बाजार में उतार और चढ़ाव दोनों डेफिनेटली उस नंबर्स के कारण होने वाले हैं। बट अगर दोस्तों कल डेफिनेटली समझने का एनडीए पावर में आ जाता है तो किन शेयर्स पे आपको नजर रखनी है जो डेफिनेटली बढ़िया कर सकते हैं। देखिए, ये वीडियो कोई भी बाय सेल स्टॉक्स के लिए नहीं होने वाला है। इसमें जस्ट हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे एंड डेफिनेटली उन स्टॉक्स को समझेंगे जिनको बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा अगर बीजेपी पावर में आती है। और ये बात ध्यान रखिएगा, अगर बीजेपी में पावर नहीं आता है तो वाइसा वर्सा, यानी यही शेयर फिर आपको गिरते हुए भी नजर आएंगे कल। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। सो आप देख सकते हैं मोदी 3.0 कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपको नजर रखनी है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, सबसे पहले जो एनडीए का की अचीवमेंट रहा है वो क्या है, वो है मैक्रो स्टेबिलिटी। इज वन ऑफ द एनडीएस की अचीवमेंट्स एंड वी एक्सपेक्ट दैट टू कंटिन्यू। ये दोस्तों बेसिकली यहाँ पर एक्सपर्ट कह रहे हैं। सर, आप देख सकते हैं इफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट रिटेन्स पावर, Sen expects macroeconomic and financial stability is likely to be prioritized, which he believes is vital for continued macro growth and कॉर्पोरेट अर्निंग्स। सेकंड चीज जो होने वाली है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आते हैं, वो है हम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। देखिए, सरकार का फोकस कैपेक्स पे बहुत रहने वाला है। किन के कैपेक्स पे? इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जितना पैसा अभी खर्च किया है, मैं मान के चलता हूँ इससे और ज़्यादा पैसा देखिए नेक्स्ट टर्म में खर्च होता हुआ नजर आएगा। सेकंड है रेलवेज। आपको पता है वंदे भारत ट्रेन आती हुई नजर आ रही है और भी नई टाइप ऑफ ट्रेन, बुलेट ट्रेन की बात चल रही है, राइट। तो और यहाँ पर पैसा खर्च होता हुआ देखने को मिलेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर सरकार का फोकस रहेगा, ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस रहेगा और सरकार का फोकस रहेगा किस पे? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, राइट। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से और एम्फेसाइज कर सके, सरकार का फोकस रहने वाला है फार्मा एपीआई के ऊपर, टेक्सटाइल्स इन एडिशन टू ऑटो स्लैश ईवीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो ये सब कुछ कंपनीज है दोस्तों, सेक्टर्स माफ करेगा, जिनके ऊपर सरकार का फोकस रहने वाला है, राइट। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इसके अंदर हम सब कुछ आ गए। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो बैंक्स के ऊपर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले स्टॉक से। इसमें कौन है आज का स्टार परफॉर्मर? एसबीआई। देखिए, आज एसबीआई 9.48% बढ़ा है। अगर एसबीआई 10% के आसपास बढ़ रहा है तो डेफिनेटली देखिए कुछ ना कुछ तो संकेत है आप लोगों के लिए। यही संकेत है कि दोस्तों एसबीआई या फिर बाकी बैंकिंग स्टॉक्स डेफिनेटली बहुत बढ़िया कर सकते हैं। देखिए, लास्ट 5 सालों के अंदर एसबीआई में जो तेजी हमको देखने को मिली वो 165% की देखने को मिली। अभी बैंकिंग स्टॉक्स अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो उतने नहीं चल पाए, लेकिन ये बात मान के चलिए बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर आपको नजर रखनी है, स्पेसिफिकली पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर, बिकॉज ये बढ़िया करते हुए नजर आएंगे। रेट कट की बिल्कुल अब दोस्तों यहाँ पर खबरें और तेज हमको होती हुई नजर आएगी। जैसे दोस्तों ये रेट कट पास आता जाएगा, जो बैंकिंग स्टॉक्स है उनके अंदर आपको और भी पुट बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, एसबीआई वैसे तो अपने आप में दमदार शेयर रहा है और दमदार रिटर्न्स इसने डिलीवर करे हैं, लेकिन नो डाउट अब मुझे लगता है कि एसबीआई एक ऐसा शेयर है जिसके ऊपर आपको नजर रखनी है। बैंकिंग में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आपको नजर रखनी है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे एक और स्टॉक लगता है प्रेफर्ड पिक। पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट दोस्तों 144% बढ़ा है, बट मेरे आपसे और बढ़ने की यहाँ पर जगह है। देखिए, ये सारे बैंकिंग स्टॉक्स जो है, स्पेसिफिकली पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स, इनके अंदर जगह है काफी बढ़ने की। ये एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आता है। इसके अलावा मुझे लगता है बैंकिंग में और पंजाब नेशनल बैंक डेफिनेटली बढ़िया करता होने सकता है, बिकॉज ये वो बैंक है जो काफी पिटे हुए बैंक है, लेकिन अब दोस्तों इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने आप में मजबूत हो रही है। पिछले 5 साल में ओनली 72% रिटर्न मिले। तो ऑन रिटर्न बेसिस, ऑन फाइनेंशियल बेसिस, ऑन फंडामेंटल बेसिस, ऑन वैल्यूएशन बेसिस, सब में दोस्तों ये कंपनी जो है वो डेफिनेटली अभी भी काफी नीचे ट्रेड करती है। इसके अलावा दोस्तों बैंकिंग में देखिए बहुत सारे आगे, बैंक ऑफ इंडिया आप ले लीजिए, बाकी अगर आप बैंक देखेंगे जो भी यहाँ पर नाम है, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, राइट। इन सब के अंदर मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको नजर रखना है। स्पेसिफिकली पीएसयू बैंकिंग के ऊपर मुझे लगता है कि ज्यादा पुट देने की जरूरत है। इसके अलावा देखिए बैंकिंग के अंदर अगर आपको प्राइवेट में जाना है तो डेफिनेटली एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक मेरी प्रेफर्ड पिक मुझे लगती है। स्पेसिफिकली क्यों? बिकॉज आई थिंक एचडीएफसी बैंक बढ़िया करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से एक्सिस और आईसीआईसीआई ज्यादा बढ़िया करते हुए नजर आएंगे रादर देन एचडीएफसी की। अगर मैं बात करता हूं, कोटक महिंद्रा भी अपने आप में एक अच्छा पिक रह सकता है जो बढ़िया करता हुआ नजर आएगा। तो ये तो देखिए हमने बात करी बैंकिंग के बारे में।
सेकंड सेक्टर है दोस्तों पावर का, और इसमें मैं सबसे अडानी पावर डेफिनेटली प्रेफर्ड पिक रह सकता है, और स्पेसिफिकली मैं कहूँगा तो अडानी ग्रुप ही अपने आप में काफ़ी बड़ा पिक रह सकता है। देखिए लास्ट 5 सालों में अडानी पावर ने ऑलमोस्ट 1754% के दमदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करे। आज भी दोस्तों देखिए 878 रुपीज़ तक ये क्लोजिंग दिया है, बल्कि 895 का आज का हाई था, और ऐसा लग रहा है दोस्तों कि 1000 रुपये यानी 4 फिगर का ये होता हुआ जल्द हमको देखने को मिल सकता है। पिछले एक महीने में 50% और 6 महीने में ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा तेज़ी हमको देखने को मिल गई है। और अगर दोस्तों कल एनडीए को अच्छी सीट्स मिल जाती है तो अडानी ग्रुप एक पूरा ऐसा ग्रुप है जो डेफिनेटली सबसे बढ़िया हमको करता हुआ देखने को मिलेगा। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हमको नजर आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ एक और स्टॉक जो है ग्रीन एनर्जी रिलेटेड, लेकिन अडानी ग्रुप का ही है, वो है दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी। आज 7% जरूर चलता हुआ नजर आया, लेकिन यहाँ पर भी पिछले एक महीने में 15% और 6 महीने में ऑलमोस्ट 81% की तेजी है, और पिछले 5 साल के अंदर दोस्तों ऑलमोस्ट 4000% से ज़्यादा आपको ये शेयर चलता हुआ नजर आया। तो अपने आप में एक फिनोमिनल इनका बुल रन रहता हुआ नजर आया। जरूर देखिए यहाँ पर बस एक प्रॉब्लम है, वो है वैल्यूएशंस को लेकर, जो उतनी अट्रैक्टिव नजर नहीं आती है। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो नो डाउट देखिए अडानी ग्रुप अपने आप में बढ़िया करता हुआ नजर आ सकता है। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई है। इसके अलावा एक और बड़ा ग्रुप जो है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज का, करीबन 5.84% शेयर चला है आज के दिन। आप देख सकते हैं बहुत दमदार तेजी, 3000 का लेवल दोस्तों स्टॉक ने टच किया है। लास्ट 5 सालों के अंदर दोस्तों यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो उतने दमदार रिटर्न डिलीवर नहीं कर पाए, 132% रिलायंस चला है। बट मेरे सबसे रिलायंस अपने आप में एक प्रिफर्ड पिक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो अपने आप में ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स हमको देखने को मिल सकता है, जो आई थिंक रिस्क भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमको देखने को नहीं मिलता है। रिटर्न्स भी उस हिसाब से देखिए उतना तो नहीं डिलीवर कर पाता है, बिकॉज अपने आप में काफ़ी बड़ा शेयर हो चुका है। ये 20 लाख करोड़ की दोस्तों इसकी मार्केट कैप हो चुकी है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हाथी हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों अगले शेयर्स पे जिसके ऊपर नजर रखनी है वो है बीईएल। ये बात ध्यान रखिएगा, सरकार का डिफेंस के ऊपर बहुत फोकस रहेगा, और डिफेंस के अंदर मेरे हिसाब से बीईएल, एचएएल अभी हम बात करेंगे, बट बीईएल अपने आप में और बढ़िया करता हुआ नजर आता है। देखिए लास्ट 5 सालों के अंदर बीईएल में जो तेजी आई है वो 785% की देखने को मिली है, और आई थिंक और भी बढ़िया करेगा ये। पिछले एक महीने में आप नोटिस कर सकते हैं 37-38% चला है। ये फाइनेंस फंडामेंटली बेसिस पे अगर मैं बात करता हूँ ना, तो कंपनी के जो नंबर्स है वो काफ़ी सॉलिड हमको देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का भी है तो नो डाउट देखिए अपने आप में शेयर आप देख सकते हैं रिटर्न्स के मामलों में कितना रिटर्न्स बनाया, इतना दमदार रिटर्न्स, राइट। इसके अलावा एचएल मुझे सबसे और बढ़िया करता हुआ नजर आएगा। आज 6% चला है, पिछले एक महीने में ये शेयर 38%, 6 महीने में 109%, एक साल में ऑलमोस्ट दोस्तों 222%, पिछले 5 साल में करीबन 1000%, और ओवरऑल रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो 833% के रिटर्न डिलीवर करें फ्रॉम 2018, राइट। तो कम समय में बहुत ज़्यादा रिटर्न, और मेरे हिसाब से अगर आपका डिफेंस सेक्टर के ऊपर फोकस है, आपको लगता है कि डिफेंस बढ़िया करेगा, तो आई थिंक एचएएल प्रिफर्ड पिक है, राइट। सबसे पहली पिक कौन सी है, वो है सेक्टर का लीडर। तो एचएएल नो डाउट सेक्टर का लीडर है, तो सबसे बढ़िया करेगा। इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं तो देखिए मझगांव डॉक मुझे लगता है कि एक अच्छा पिक हो सकता है। पिछले 5 सालों में दोस्तों ये शेयर भी ऑलमोस्ट 1900% के आसपास चला है, राइट। तो यहाँ पर भी हमने दमदार रिटर्न्स दमदार रिटर्न्स देखे हैं, दमदार रिटर्न्स बनाए हैं, तो ये और बढ़िया करेगा। हाँ ज़रूर देखिए इस बार जो कंपनी के नंबर्स निकल कर आए थे वो ठीक ठाक थे। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एल&टी से ज़्यादा देखिए बेस्ट पिक मेरे हिसाब से कोई और नहीं हो सकती है। 6% के आज के दिन ये बढ़ा है, और पिछले एक महीने में यहाँ पर 12%, 6 महीने में 17%, एक साल में ऑलमोस्ट दोस्तों 72%, लेकिन पिछले 5 साल में रिटर्न्स की अगर बात करता हूँ तो 157% रिटर्न डिलीवर करें। ओवरऑल रिटर्न्स आप देख सकते हैं 21,000% के इसने डिलीवर करें। बट जैसे मैंने कहा, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस है, आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप होगा, तो आई थिंक एल&टी से ज़्यादा बेहतर कंपनी मेरे हिसाब से नहीं दिखती है, और मेरे हिसाब से कल भी बढ़िया कर सकता है ये, अगर यहाँ पर एनडीए बैक टू पावर रहता है। इसके बाद आता है दोस्तों गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड। देखिए विंड, सोलर पावर, एनर्जी, राइट, इन सब के ऊपर अगर सरकार का फोकस रहेगा तो आई थिंक ये एक प्रिफर्ड पिक रह सकता है। 16% से ज़्यादा चला है, एक महीने में ये शेयर दोस्तों ऑलमोस्ट 14% चला है। पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 117% रिटर्न है, पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 180% रिटर्न है। ओवरऑल मैक्स रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 744% के, बट मेरे हिसाब से देखिए ठीक ठाक कंपनी ये भी है। 16 के पी पे अवेलेबल है, राइट, बहुत महंगा नज़र नहीं आता है, तो ये भी बढ़िया कर सकता है। इसके अलावा और आते हैं दोस्तों स्टॉक्स पे, जिन पे आता है IRFC, राइट। तो IRFC रेलवेज के कारण मैं इसको ले रहा हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, सरकार जिस तरीके से रेलवेज के ऊपर पैसा खर्च कर रही है फाइनेंसिंग के लिए, IRFC डेफिनेटली सबसे पहला पिक रहेगा। तो आई थिंक इसके कारण हम IRFC के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। 6 महीने में 148%, एक साल में दोस्तों ऑलमोस्ट 496%, 5 साल में ऑलमोस्ट 664%, यानी लिस्टिंग को ही देखिए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 666% रिटर्न है। और अपने आप में देखिए आज तो रिकॉर्ड हाई लगा है इसमें 200 रुपये का, राइट। तो ये दिखाता क्या है कि देखिए सरकार का जहाँ जहाँ पे फोकस है वो शेयर्स दोस्तों आज सबसे ज़्यादा बेहतर हमको करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा आखिरी स्टॉक आ जाता है जो मेरे सबसे बढ़िया करेगा, वो है REC। देखिए अगेन फंडामेंटल्स इसके भी बहुत स्ट्रांग है, वैल्यूएशंस बिल्कुल 11 के पी पे अवेलेबल है, और मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर आपको जैसे मैंने कहा पावर सेक्टर के ऊपर अगर फोकस करना है
रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना है, लेकिन उसमें फाइनेंसिंग कंपनी के ऊपर फोकस करना है, तो आरईसी मेरे हिसाब से एक प्रीफर्ड पिक रह सकती है। देखिए आपने नोटिस करा होगा इसमें हमने ज़्यादातर बात करी है पीएसयू स्टॉक्स की। रीज़न क्यों है? उसके पीछे का रीज़न है सिंपल सी बात, पीएसयू स्टॉक्स चले हैं। देखिए पिछले 5 साल के अंदर पीएसयू स्टॉक्स ने एक गजब की वेल्थ बनाई है, और मेरे हिसाब से देखिए सरकार का फोकस है पीएसयूज पे, इसीलिए हमने पीएसयूज के बारे में बात करी। तो फ्रेंड इस वीडियो में तो इतना ही था। देखिए हमने जो भी शेयर्स बताए, याद रखिएगा ये बाइंग सेलिंग पर्पस के लिए नहीं है, ये जस्ट क्योंकि फोकस में रह सकते हैं इसलिए हमने इनको हाईलाइट करा है। बाइंग और सेलिंग करने के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सबसे पहले कंसल्ट करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।